अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो मृत्यु के देवता है यमराज, इनको कोई सजा दे सकता है? भाई वो जिससे लोग डरते हैं कि कहीं ये बेटाइम ना आ जाए, उनको भी कोई सजा दे सकता है? कभी सोचा है? दरअसल बात जो है कि ये है कि इनको एक व्यक्ति ने सजा दी थी और जिसकी वजह से इनको महाभारत काल में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म भी लेना पड़ा था। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है और इनको श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था और ये दासी के पुत्र कौन थे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस कहानी से पता चल सके कि मृत्यु के देवता यमराज को भी सजा दी जा सकती है। भाई मृत्यु के देवता है तब इनसे तो डर तो सभी को लगेगा, लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्हें यमराज से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। यही नहीं, उन्होंने यमराज के दरबार में पहुंचकर उनको दोषी बनाया और उसके बाद श्राप दिया कि आपको धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। दरअसल मांडव्य नाम के एक ऋषि थे और वो तपस्या में लीन थे और उसी टाइम एक चोरों का जो गिरोह होता है वो आकर के उनके आश्रम में छिप जाता है। अब भाई मांडव्य ऋषि जब तक ये पूरा घटनाक्रम समझ पाते तब तक जो राजा के सिपाही थे जो उन चोरों के पीछे पड़े होते हैं वो इनको चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। अब चूंकि वास्तविकता तो राजा को भी नहीं पता थी तो वो भूलवश मांडव्य ऋषि को इस आरोप में सजा दे देते हैं। सजा ये देते हैं कि उनको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देते हैं। अब होता यह है कि इनको सूली पर चढ़ाया जाता है। सूली पर चढ़ाने के बाद भी मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकलते तो इनको सूली पर ही कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और इसके बाद वो मांडव्य ऋषि से क्षमा मांगते हैं और उनको छोड़ देते हैं। इसके बाद मांडव्य ऋषि सीधा यमराज के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार सजा मिली। तब यमराज उनको जवाब देते हैं कि आप जब 12 वर्ष के थे तब आपने एक तितली की पूंछ में सीख चुभाई थी जिसकी वजह से आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता और तुमने मुझे इस छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड दिया है। तब इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज को श्राप देते हैं कि तुम्हें धरती पर दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तब ऋषि मांडव्य के इसी श्राप की वजह से यमराज को महाभारत काल में दासी पुत्र बनकर विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो भाई ये थी यमराज को सजा मिलने के पीछे की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और महाभारत काल में जो विदुर थे वो कौन थे, उस समय उनका रोल क्या था, ये जानने के लिए कमेंट में विदुर लिखिएगा। हम इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ऐसे ही सनातनी अपडेट के लिए हम शॉर्ट वीडियो में ज्यादा बातें करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।